नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। चढ़ावा चोरी मामले में आज की क्या कुछ बड़े अपडेट्स, एक एक खबर, एक एक जानकारी आगे आप तक पहुंचाएंगे। तो जब से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का खुलासा हुआ है, नवभारत लगातार चढ़ावा चोरों के खिलाफ मुहिम छेड़ चुका है और अब नवभारत की मुहिम का असर देखने को मिल रहा है। सरकार ने SIT बना दी है और अब SIT की रिपोर्ट के बाद एक्शन भी शुरू हो गया है। चढ़ावा के गबन में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हुए। इधर नवभारत की खबर का भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है। जब चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपना इस्तीफा दे दिया, नवभारत ने कल ही ये खबर दिखा दी थी कि चंपत राय और अनिल मिश्रा इस्तीफा दे सकते हैं। आज खबर का बड़ा असर हुआ है। इन दोनों बड़े नामों ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आज की इस वक्त की बड़ी खबर, चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। चढ़ावा गबन मामले को लेकर ये बड़ा खुलासा सामने आया है। अयोध्या में बताया जा रहा है चोरी से जुड़ी बड़ी खबर। मंदिर में 70 बार अब तक चोरी की गई थी। 27 अप्रैल से लेकर 5 जून के बीच ये जो जांच की गई है, इतने 46 दिनों के वक्त में 70 बार चोरी की बात सामने आ रही है। SIT ने चढ़ावे के गणना कक्ष तक नकदी संचालन और प्रबंधन में बड़ी खामियां पाई हैं। आपको बता दें, जल्द ही SIT की टीम अयोध्या में अब अपनी जांच फिर शुरू करेगी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कुल 8 गिरफ्तारियां हो गई हैं और अब से कुछ देर में आरोपियों की कोर्ट में पेशी की जाएगी। कोर्ट के बाहर फिलहाल PAC के जवानों की तैनाती कर दी गई है। कोर्ट के बाहर बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है कि व्यवस्थाएं ना बिगड़ सकें और इन आरोपियों की पेशी की जाएगी। इससे पहले इनका मेडिकल करवाया गया है। 8 बड़े नाम जो इस पूरे मामले में सामने आए थे, आपस में इंटरट्वाइंड ये सारे नाम हैं। कोई किसी का रिश्तेदार तो कोई किसी का कुछ, और ऐसे में ये सब एक नेटवर्क चला रहे थे। चंदा चोरी इन लोगों ने जो की है, इनकी जो मिली भगत है, इसका खुलासा हुआ तो सब अब एक साथ हिरासत में हैं और कोर्ट में पेशी इनकी की जाएगी। अयोध्या से हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही आशुतोष भी जिला कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों से अपडेट्स लेंगे। विनोद, सबसे पहले तो आपसे ही समझना चाहेंगे, जिस तरीके से पूरे मामले में खुलासा हुआ, नवभारत की मुहिम का बड़ा असर ये देखने को मिल रहा है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा सरीखे बड़े नामों को लेकर हमने कल जानकारी दी थी और आज ये कंफर्मेशन हो गया है कि इन लोगों ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले टाइम्स ऑफ नवभारत ने ही बताया था कि ये दोनों लोग जो है इस्तीफा दे सकते हैं, अपने स्टेप डाउन कर सकते हैं और जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि इन लोग दोनों ने इस्तीफा दे दिया। आपको एक बार तस्वीरें दिखाता हूँ। इस वक्त मैं जो है भरत कुटी में हूँ। ये भरत कुटी है अयोध्या के कारसेवकपुरम में और यहीं पे चंपत राय जो है वो रहते हैं, उनका निवास है। अभी देखिए गेट अंदर से बंद है, अंदर कुछ कर्मचारी मौजूद है, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे थे ये जानने के लिए कि क्या चंपत राय ने इस्तीफा दिया है, उनका क्या इस पूरे मामले पर बयान हो सकता है, क्या उनका रुख होगा, तो बताया गया कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो वो राम मंदिर में भी मौजूद नहीं है, वो अपने इस घर में भी मौजूद नहीं है। हमारे पास जो जानकारी है, जो लोगों ने यहाँ पे जो अंदर उनके कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि वो घर पे मौजूद नहीं है। हालांकि कोई कैमरे में बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यही वो आवास है जहाँ पर चंपत राय जी जो है वो रहते हैं। फिलहाल जो हमारे पास खबर है, चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दोनों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ये जिस तरह से BHP लगातार कह रही थी कि ये एक तरह से दाग है BHP पर, जो आरोप लग रहे हैं और संदेह के एक बादल है। जब तक ये इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये बादल नहीं हटेगा। जिस तक लोग आरोप लगा रहे हैं कि छोटे कर्मचारियों पर आपने FIR दर्ज करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन अगर चंपत राय और अनिल मिश्रा रहते हैं तो जांच प्रभावित हो सकती है। लिहाजा दोनों ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया है। लोग कहीं ना कहीं इन दोनों बड़े नामों के करीबी बताए जा रहे हैं और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इनके ये करीबी पिछले 1.5-2 महीने में 70 बार चोरी करते हैं और इन्हें खबर नहीं लगती है? बने रहिएगा विनोद हमारे साथ और फिलहाल हम जिला कोर्ट का रुख कर लेते हैं। आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष, जरा तस्वीरें और अपडेट्स हमें वहां से बताइए, क्योंकि अब से कुछ देर में बताया जा रहा है मेडिकल के बाद 8 आरोपियों को यहाँ पेश किया जा सकता है। बिल्कुल ज्योति, देखिए कल शाम को सबसे पहले पहला FIR दर्ज किया जाता है और उसके बाद कुल 8 जो लोग हैं, जिनमें टिंडू यादव के साथ साथ लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा समेत 8 कुल लोग थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। उनको हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद पूरी रात पूछताछ की जाती है। सुबह इनका मेडिकल कराया जाता है
और कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद इन सभी 8 आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायालय फैजाबाद में पेश किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला चूंकि बेहद हाई प्रोफाइल है, लिहाजा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको अंदर की तस्वीरें अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो कोर्ट परिसर के चप्पे चप्पे पर आपको सिर्फ और सिर्फ जो सुरक्षाकर्मी है, पुलिस के जवान हैं, पीएससी के जवान हैं, उनकी तैनाती इस वक्त आपको दिख रही होगी। और इसके साथ ही अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप ये देखिए कि ये सामने की तरफ चारों तरफ आपको बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना न हो सके, किसी तरीके के कोई खलल न पड़ सके। लिहाजा माना यह जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद किसी भी वक्त जो सभी 8 आरोपी हैं उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। पुलिस उनके खिलाफ जो सबूत है वो कोर्ट के सामने रखेगी और इसके साथ साथ पूछताछ के लिए कुछ और दिनों की रिमांड मांग सकती है। अब देखना ये होगा कि क्या जो कोर्ट है इस बात की इजाजत देती है या नहीं देती है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। और इसके पहले हम टिन्नू यादव के घर भी गए थे, वहां पर भी सियापा पसरा था और जितने आरोपी हैं उनके घरों पर सियापा पसरा है। परिवार के लोग कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। जो पड़ोसी थे वो उनके जो सुख दुख में हमेशा भागी रहते थे वो भी कहीं ना कहीं अब बात करने से कतरा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला परत दर परत सामने आ रहा है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि मंदिर परिसर के अंदर संगठित गिरोह बनाकर लूट किया जा रहा था। क्योंकि ये सिर्फ मई महीने से नहीं बल्कि जो सूत्र हमारे दावा कर रहे हैं लगभग 8 से 10 महीने पहले से ही ये सारी चीजें जो चल रही थी वो सिलसिलेवार तरीके से चल रही थी। सीसीटीवी कैमरे को ढक दिया जाता था, नोटों की गड्डियों में किस तरीके से हेरफेर किया जाता था, जिस तरीके से जो आभूषण जो चढ़ावा मिलता था, चढ़ाए जाते थे, उनको लेकर हेरफेर किया जाता था। तो जिस तरीके से आशुतोष और भक्तों की आस्था के साथ कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा छल, कितना बड़ा खेल इन लोगों ने किया है, इसकी सजा मिलनी चाहिए। और आज कोर्ट में पेशी के बाद देखना होगा आगे क्या कार्रवाई होती है। जो भक्त रामलला के दर्शन करने पहुंचते हैं और जो कुछ उनकी जितनी हो पाती है कोशिश, उन्हें क्या पता कि उनकी ये भेंट यहाँ चोरी हो रही है और लोग अपनी बहरहाल इस पूरे मामले का खुलासा तो हो चुका है और अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। विनोद का भी रुख कर लेंगे। विनोद, जो पैटर्न सामने आया है अप्रैल मई के महीने में, जो अभी तक की एसआईटी जांच में पता चला कि देखिए शातिर तरीके से ये लोग कैसे पहले सीसीटीवी को ढक देते थे। कोई एक, ये जो 8 नाम है इनमें से कोई एक तो इन्वॉल्व होगा जो कैमरे के सामने खड़े हो जाता था। और ये देखिए विनोद किसी से बात भी कर रहे हैं, पहले ये भी देख लेते हैं हम। लेकिन ये खबर है कि दोनों लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, चाहे वो चंपत राय जी हो, अनिल मिश्रा हो, दोनों ही खबरों की इस्तीफा की खबरें आ रही है लगातार। आप लोगों को पता चली क्या? हमें जितना जानकारी है दिए नहीं है। ये देखिए गोपाल जी है, ये गोपाल जी जो इसी काशीपुरम में रहते हैं। इनका कहना है कि अभी इनके पास जानकारी नहीं है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि अगर ऐसा है भी तो इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो हमारे पास जानकारी है उस मुताबिक उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अभी भी जो लोग, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो ट्रस्ट के लोग हैं, और उनको इस बारे में कोई कंफर्मेशन कोई करने को तैयार नहीं है। किसी को इस बारे में जानकारी शायद नहीं है या जानकारी होने के बावजूद वो उसको जाहिर नहीं करना चाहते। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है, जिस जानकारी पर हम लगातार बने हुए कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अब इसकी आधिकारिक घोषणा होनी है, कुछ ही घंटों में इसकी बकायदा आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी। जरूरत नहीं है विनोद, अगर ये गोपाल राव ही हैं तो जांच में वैसे तो नाम इनका भी सामने आ रहा है, जो 3 बड़े नाम थे कि ये भी इसमें संलिप्त हैं। इनके इस्तीफे को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। विनोद एसपी जी, गोपाल राव जी से हम बात कर रहे थे और गोपाल राव जी कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं दिया है, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो खबरें थी कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया और लगातार ये सोर्सेस दावा कर रहे हैं। हालांकि गोपाल राव जिन पर भी सवाल थे, बहुत सारे सवाल थे, उन्होंने इस्तीफा, वो कह रहे हैं कि अभी कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। अब बड़ी बात यह है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आपके ऊपर सवाल है, आपके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं, आपके लोगों के ऊपर गंभीर आरोप है, उनकी अरेस्टिंग तक हो जा रही है, उनके खिलाफ FIR हो रहा है, अरेस्टिंग हो रही है, तो फिर आप भी अपनी गुनाही साबित करने के लिए कम से कम अपने पद से तो हटिए। तो नैतिकता बनता है कि आप पद छोड़ें और जांच में सहयोग करें। तो ऐसे में अगर गोपाल राव ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं दिया है उन्होंने और इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, तो ये बड़ा सवाल है। क्योंकि सवाल इसलिए है क्योंकि आप नहीं मानते कि आपने कुछ गलत किया है। अगर नहीं मानते तो आप हटते क्यों नहीं? आपको लगता है कि आप बेगुनाह हैं, तो आप जब तक जांच हो रही है तब तक के लिए आप पद छोड़ दीजिए। जांच के बाद अगर आप बेगुनाह होते हैं तो आप पद ज्वाइन करिए। लेकिन
बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप महासचिव थे और तमाम बड़े पदों पर ये लोग तैनात थे। गोपाल राव का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा है इस पूरे खेल में। हालांकि अभी तक कोई आरोप तय नहीं हुआ है, लेकिन एक जो इनका यहाँ पर नैतिकता है, इस्तीफा तो देना जो है यहाँ पर लाजमी है। हालांकि अभी दो बड़े नाम चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफा देने की सामने आ रही है। आशुतोष का भी रुख कर लेती हूँ। आशुतोष, जो 8 नाम आज कोर्ट में पेश होंगे, इन्हें जो सियासी गलियारों में नेता हैं वो छोटी मछली कह रहे हैं। कोई ड्राइवर है, कोई किसी का पीए है, कोई उसी का बहनोई है, कोई आपस में इन लोग रिश्तेदार हैं, लेकिन मिलकर कैसे ये खेल खेल रहे थे, जरा ये भी समझाइए कि इन लोग उस रूम में मौजूद रहते थे जहां चंदे का कैलकुलेशन होता था, गिनती की जाती थी। इस गड्डी जो 500-500 की होती थी उसमें हेरफेर करते थे, बैंक पहुंचने तक ये बदल जाता था। कैसे ये लोग ये खेल खेल रहे थे इतने वक्त से? बिल्कुल ज्योति, देखिए जो आप बात कर रही हैं वो सत्य बात है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा जो मामला सामने आया है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। और देखिए ये मई के महीने से ये गड़बड़ी सामने नहीं आई है, बल्कि हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो पिछले 1 सालों से लगातार जो चोरी का सिलसिला था वो जारी था। प्रतिदिन लगभग 5 से 6 लाख रुपयों की चोरी होती थी, और वो जो चोरी होती थी वो बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से होती थी, बेहद शातिराना ढंग से चोरी होती थी। क्योंकि जिस कमरे में पैसों की गिनती होती थी, चढ़ावे की गिनती होती थी, वहां पर सीसीटीवी फुटेज लगे थे, लेकिन जब चढ़ावे की गिनती होती थी तो बाकायदे वहां पर कुछ जो अंदर कर्मचारी जो मौजूद रहते थे वो सीसीटीवी कैमरे के सामने आ जाते थे, और इसके बाद कुछ जो पैसे होते थे चढ़ावे के वो तो बैंक जाते थे, लेकिन कुछ जो पैसे होते थे उनको वो अपने साथ कपड़ों में साथ लेके जाते थे। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सभी दान पात्रों की जो चाबी होती थी वो टिन्नू यादव के ही पास होती थी। टिन्नू यादव की ही एक तरीके से निगरानी में ये सब कुछ होता था, और कहीं ना कहीं जो टिन्नू यादव के जो बॉस जो एक तरीके से कहा जा सकता है, या फिर जो उनके सबसे जो जिनके विश्वास पात्र जो इनके थे वो एक तरीके से चंपत राय थे। चंपत राय के वो बेहद करीबी माने जाते थे। लेकिन जिस तरीके से टिन्नू यादव ने ही लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा के साथ साथ जो अपने भतीजे को भी इस पूरे चढ़ावे के गिनती में शामिल किया था, और उसी के बाद से एक संगठित तौर पे ये पूरा काम हो रहा था। और यही कारण भी है कि अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, गिरफ्तारी हो गई है। और आशुतोष, जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उसमें काफी गैर जमानती धाराएं भी हैं। आगे की प्रोसीडिंग को लेकर बताइए कि इन 8 की पेशी के बाद इन्हें अब जेल भेज दिया जाएगा, और मुमकिन है कि काफी लंबे वक्त अब ये सलाखों के पीछे ही रहें। बिल्कुल, देखिए इस बात की संभावना है कि इन सभी को यहां से जेल भेज दिया जाए। हालांकि पुलिस ये चाहेगी कि उसको पूछताछ के लिए रिमांड मिले, लेकिन अगर रिमांड की नहीं मिलती है तो इन सभी आरोपियों को 8 आरोपियों को यहां से सीधे जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन जो इनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं वो कहीं ना कहीं गंभीर धाराएं हैं। चोरी करने का है, चोरी में सहयोग करने का है, गबन का है, धोखाधड़ी का है। तो आप ये समझिए कि ये जो सभी धाराएं हैं वो बेहद गंभीर हैं, और इसमें लगभग 6 महीने से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से क्या जो पुलिस है वो जो सबूत है वो कोर्ट के सामने कैसे पेश करती है, जो साक्ष्य उसने कलेक्ट किए हैं उसको किस तरीके से रखती है। और कहा यह जा रहा है कि जैसे जैसे जो जांच का दायरा आगे बढ़ेगा कुछ और जो जानकारियां हैं वो सामने निकल कर आएंगी, और वो कहीं ना कहीं इस केस में निर्णायक हो सकती है। फिलहाल अगर हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो अब किसी भी वक्त जो सभी 8 आरोपी हैं उनको कोर्ट में पेश किया जा सकता है। और देखिए तैयारियां पूरी हैं, सीओ रैंक के जो अधिकारी हैं उन्होंने कमान संभाल ली है। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर आपको यहाँ पर इस वक्त जो पुलिस और पीएससी के जो जवान हैं उनकी तैनाती देखने को मिल रही होगी। इसके साथ साथ आप देखिए कि कोर्ट परिसर के बाहर किस तरीके से बैरिकेटिंग कर दी गई है, और मीडिया को अगर हम दिखाएं कि मीडिया को भी कोर्ट परिसर से बिल्कुल बाहर कर दिया गया है, यानी अंदर सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले हैं। और इसके अलावा अगर कोई दूसरा शख्स दिखाई पड़ रहा है तो वो कोर्ट से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उनकी ही एंट्री इस वक्त हो पा रही है। इस बात का एहसास भी नहीं है कि ये चोरी किसी के घर में नहीं हुई है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम के गढ़ में की गई चोरी है, और इनके आरोपी हैं, ये आसानी से आप बच नहीं निकल सकते। आप दोनों बने रहिएगा, आशुतोष, विनोद, हम अपडेट्स आपसे लेंगे। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये भी कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस्तीफा यूं ही दे दिया हो। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी मिल रही है कि चढ़ावा चोरी के आरोप में 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद कल अयोध्या में विप की बैठक हुई। विश्व हिंदू परिषद
इस बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, निर्माण प्रभारी गोपाल राव समेत विहिप के जो महामंत्री हैं बजरंग लाल बांगड़ा, केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे और केंद्रीय सह संगठन महामंत्री विनायक राव सहित कई प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में चढ़ावा विवाद, एसआईटी जांच और इससे उपजे हालात को लेकर चर्चा हुई। विहिप अपनी साख को लेकर चिंतित है। चंपत राय विहिप के केंद्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और प्रभावशाली चेहरा है। ऐसे में उन्हें लेकर चर्चाएं होने से विश्व हिंदू परिषद की छवि प्रभावित हो रही थी। टिन्नू यादव भी चंपत राय का करीबी है। अनिल मिश्रा के नजदीकी लवकेश और अनुकल्प हैं। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद इन चर्चाओं पर लगाम लगाना चाहता था, तो इसीलिए चंपत राय और अनिल मिश्रा से इस्तीफा मांगा गया। तब इन लोगों ने अपना इस्तीफा दिया। तो सोचिए, एसआईटी की प्रारंभिक जांच में अगर ये लोग दोषी पाए गए तभी जाकर एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन उसके बावजूद विश्व हिंदू परिषद को इस्तीफा मांगना पड़ता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की इनसाइड स्टोरी हम आपको बताते हैं। दरअसल मई महीने के आखिर में ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उन्हें कुछ शक हुआ चंदा चढ़ावे को लेकर, और बैंक में जमा होने वाली रकम का जो ब्यौरा है वो उन लोगों ने देखा। कैसे ये गड़बड़ झाला पूरा सामने आता है हम आपको बता रहे हैं। दान पेटियों के खाली होने के क्रम की पड़ताल का खुलासा वहां से हुआ। एक बार में एक दान पेटी से कम 6 से 7 लाख रुपए इकट्ठा होते थे, फिर ये जमा किया जाता था बैंक में। लेकिन इसमें गड़बड़ी की आशंका ट्रस्ट को होने लगी। ये मई के महीने के अंत में शक हुआ। सोचिए ये चल कब से रहा होगा खेल। कुछ हफ्ते के क्रम में 500 की गड्डियां कम दिखी। शक होने पर नोट गिनने वाले कमरे में हिडन कैमरे लगाए गए। हिडन कैमरे के दौरान इस बात का खुलासा हुआ। नोट गिनने के दौरान सीसीटीवी के सामने कोई एक शख्स खड़ा हो जाता था कि वो ढक दे कैमरे को, और दूसरा साथी नोटों की जो बंडल है वो अपने कपड़े में छिपा लेता था। और हिडन कैमरे में ये सच सामने आया। नोट गिनने वाले कर्मचारी गड्डी में कुछ एक्स्ट्रा नोट भी डाल देते थे। बैंक में जमा करने से पहले गड्डियों से वो एक्स्ट्रा नोट निकाल लिया करते थे, और गिनती के आधार पर इस रकम का एक वाउचर तैयार होता, और रकम जमा करने से पहले एक्स्ट्रा नोट चूंकि ये निकाल लेते तो जो एग्जैक्ट अमाउंट है उतने का वाउचर जनरेट करके उन्हें दिया जाता था। और वाउचर बनाने की प्रक्रिया जो है, अनुकल्प मिश्रा उससे जुड़े हुए थे, और उनका बहनोई लवकुश मिश्रा, उसकी भी मिली भगत सामने आ रही है। मामले के खुलासे के बाद लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए भी बरामद हुए, और नोट गिनने की जो प्रक्रिया है उस दौरान कैसे इन लोगों की मिली भगत सामने आई वो पता चला। चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव का भतीजा है मनीष यादव, वो भी गिरफ्तार हुआ है। अनुकल्प मिश्रा ने अपने बहनोई लवकुश मिश्रा को लगाया था। आपस में इन लोगों के तार कैसे जुड़े हुए हैं समझिए। ड्यूटी से वापस जाते वक्त कर्मचारियों की चूंकि तलाशी नहीं होती थी, तो इनके पास एक बहुत अच्छा इजी एस्केप था, और ऐसे में चढ़ावा चोरी की घटना से छवि जो है ट्रस्ट की भी धूमिल हो रही थी। इस बीच ये इनसाइड स्टोरी हम आपको अब इस्तीफे की बता रहे हैं। दरअसल चंपत राय और अनिल मिश्रा ने आज जाकर इस्तीफा दिया है। चढ़ावा गबन के मुद्दे पर बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद में खलबली मच गई थी। एक बड़ी बैठक विहिप की हुई है, जिसमें अपनी इमेज को लेकर उन्होंने ये कहा कि गड़बड़ झाले में जो बड़े नाम आ रहे हैं उनको विहिप से अलग हो जाना चाहिए, उनको फिलहाल ट्रस्ट से भी अलग हो जाना चाहिए। तब जाकर खबर आ रही है कि चंपत राय ने इस्तीफा दिया है, महासचिव थे वो, और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है, वो भी ट्रस्ट में पदाधिकारी थे। टिन्नू यादव के करीबी होने पर चंपत राय पर दबाव बना है, क्योंकि चंपत राय का बेहद करीबी टिन्नू यादव एक वक्त में उनका ड्राइवर था, और देखते ही देखते करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। लवकेश और अनुकल्प मिश्रा अनिल मिश्रा के करीबी हैं, और ये भी काउंटिंग रूम में मौजूद रहते थे जहां से नोटों का गड़बड़ झाला हुआ। विश्व हिंदू परिषद तमाम अटकलों पर विराम लगाना चाहती थी, इसीलिए इनसाइड स्टोरी ये है कि इन दो बड़े नामों पर पहले तो दबाव बना, तब जाकर वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। वरना अब तक तमाम संत महात्मा अयोध्या के जो हैं और प्रशासन की जांच के बाद एक मांग सामने आ गई थी कि इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब चढ़ावा चोरी की घटना से छवि धूमिल होने की बात जब विहिप ने की, विश्व हिंदू परिषद ने की, मंथन का दौर शुरू हुआ, तो हिंदू परिषद ने इन दोनों को इस्तीफे की बात कही, और तब जाकर इन लोगों ने अपना अपना इस्तीफा दिया।
चढ़ावा चोरी होने की पूरी घटना जो है ये देखिए, इस पर एक एक अपडेट लगातार नवभारत सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है और अब से कुछ देर बाद जिला कोर्ट में 8 आरोपियों की पेशी होगी। हम वहां के भी अपडेट्स आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल कारसेवकपुरम, जो कि गढ़ है अयोध्या का, जहां एक वक्त में अयोध्या के लिए संघर्ष करने वाले लोग रहते थे, चंपत राय का घर वहां पर मौजूद है, वो वहां पर मौजूद है। और गोपाल राव अभी निकले तो उनसे भी विनोद बातचीत कर रहे थे, वो कहते हैं इस्तीफे की क्या जरूरत है। विनोद, यही एटीट्यूड कहीं ना कहीं चंपत राय और अनिल मिश्रा का बना हुआ था। अगर जो इनसाइड इंफॉर्मेशन हमें आ रही है, विश्व हिंदू परिषद ने बैठक नहीं की होती है, दबाव नहीं बनाया होता, छवि जो है वो धूमिल नहीं हो रही होती, तो शायद अभी भी ये लोग इस्तीफा नहीं देते। बिल्कुल, देखिए बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है गोपाल राव का, जो मंदिर प्रबंधक के अधिकारी हैं। जिस तरीके से जो 3 बड़े नाम थे जिन पर आरोप लग रहे थे, उसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का नाम था। लेकिन गोपाल राव आज जब टाइम्स नाउ के माइक पे आए, तब उन्होंने कहा कि इस्तीफे की कोई जरूरत ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि कोई इस्तीफा दिया है, और वो कह रहे हैं, हमने पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि इस्तीफा देना चाहिए अगर नहीं दिया है तो वो कह रहे हैं कि कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब आपका एटीट्यूड, आपकी सोच कैसी है? आप पे इतने भयंकर आरोप लग रहे हैं, आप सवालों घेरे में है, आप लोगों की वजह से पूरे जो ट्रस्ट है उस पर से लोगों का ट्रस्ट खत्म हो चुका है, लोग विश्वास करना कम कर दिया लोगों ने। जो विश्व हिंदू परिषद जिसकी इतनी बड़ी छवि थी वो धूमिल हुई है, और आप कह रहे हैं कि जरूरत क्या है इस्तीफा देने की। तो फिर कल जो बैठक हुई थी, जो हमारे पास जानकारी है, कल अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की एक बैठक हुई, बंद कमरे में बैठक हुई, और उस बैठक में एसआईटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई बाकायदा, और कहा गया कि भाई इससे इमेज को डेंट हो रहा है, हमें इस्तीफा देना चाहिए, हमें कुछ कदम उठाने चाहिए जिससे कि मैसेज जाए। और इस बैठक में जो बड़े पदाधिकारी थे विश्व हिंदू परिषद के, वो भी मौजूद थे। उसमें चंपत राय थे, अनिल मिश्रा थे, ये गोपाल राव जो कह रहे हैं कि इस्तीफे की क्या जरूरत है, वो खुद भी उसमें मौजूद थे। और बाकायदा ये इसके अलावा जो पदाधिकारी थे उन सब ने ये कहा कि भाई हमें लगता है कि अगर छवि बचानी है तो हमें इस्तीफा, हमें कुछ बड़ा करना चाहिए, हमें इस्तीफा देना चाहिए। और इसी यहाँ पर ये तय हुआ कि इस्तीफा देंगे पंकज। लेकिन क्या ये कार्रवाई सिर्फ इस्तीफे तक सीमित रह जाएगी, ये भी देखना होगा, क्योंकि अगर चंपत राय का ड्राइवर है टिन्नू यादव, वो रातों रात करोड़पति बन रहा है, उसकी इतनी सारी चल संपत्ति होती जा रही है, तो क्या चंपत राय को इसकी जानकारी नहीं थी? कहीं ना कहीं उनकी देखरेख में तो ये सारा खेल खेला गया है। बहरहाल हम आएंगे आपके पास विनोद, लेकिन जो आपने कोशिश की गोपाल राव से बातचीत करने की, ये भी दर्शकों को दिखाएंगे कैसे नवभारत से गोपाल राव कह रहे हैं कि मेरी जानकारी में तो कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। और जब विनोद उनसे पूछ रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए, तो बोलते हैं इस्तीफा देने की क्या जरूरत है। बस एक सवाल है, कहा जा रहा है कि खबर आ रही है कि दोनों जो सदस्य थे ट्रस्ट के, चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, उन्होंने नैतिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। क्या कहेंगे आप सर? अभी तक तो नहीं दिया, मुझे मालूम नहीं। आपको लगता है कि इस्तीफा देना चाहिए? आपको लगता है कि इस्तीफा दे देना चाहिए? अगर नहीं दिया है तो इस्तीफा बनता है इसमें, ऐसे मामलों में जब आरोप लग रहे हो तो? गोपाल जी, बस एक सवाल है आपसे, बस एक ही सवाल है कि क्या आपको लगता है कि नैतिकता इस्तीफा होना चाहिए? मुझे नहीं लगता। लेकिन ये खबर है कि दोनों लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, चाहे वो चंपत राय जी हो, अनिल मिश्रा हो, दोनों ही खबरों की इस्तीफा की खबरें आ रही हैं लगातार। आप लोगों के पास पता चली क्या? हमें जितना जानकारी है दिए नहीं है। ये देखिए, गोपाल जी है, ये गोपाल जी जो इसी कारसेवकपुरम में रहते हैं। इनका कहना है कि अभी इनके पास जानकारी नहीं है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि अगर ऐसा है भी तो इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो हमारे पास जानकारी है उस मुताबिक उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। गोपाल राव अभी कह रहे हैं इस्तीफे की जरूरत क्या है, मेरी जानकारी में किसी ने इस्तीफा नहीं दिया है। मुझे लगता है यहाँ पर हो सकता है इनका कम्युनिकेशन ना हुआ हो, क्योंकि जो खबर आ रही है चंपत राय ने इस्तीफा दिया है, अनिल मिश्रा ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। लेकिन गोपाल राव भी वो बड़ा नाम है। जब एसआईटी की जांच शुरू हुई तो कुछ दिन तक ये सब गायब थे। अगर जांच का डर नहीं है तो फिर छिपाने वाली क्या बात है? हमारे दोनों संवाददाता लगातार एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आशुतोष का भी रुख कर लेते हैं, कोर्ट के बाहर वो मौजूद है। यहां से भी देखना ये होगा कि क्या बड़ा अपडेट सामने आता है। मैं आऊंगी आशुतोष आपके पास, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या में अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया है, कहा जिसने महापाप किया है भगवान उसे दंड देंगे। अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आ रहा है, कहा है हमने भगवान से प्रार्थना की है, एफआईआर तो एक दिखावा है, छलावा है, छोटे लोगों पर केस दर्ज हो रहा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बड़े लोगों को बचाने के लिए ये खेल खेला जा रहा है। एक तरीके से वही सियासी जो आरोप है जो सपा ने लगाया, कांग्रेस ने लगाया, अब आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते नजर आए। अभी हम रामलला के दर्शन करके आए, उसके बाद अब हनुमानगढ़ी आए हैं। यहाँ पे हमने दर्शन किए, अभी साधु संतों के साथ हम लोगों ने बातचीत की।
तो अब 4 बजे आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। इधर देवरिया में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। उन्होंने वहां से अपने भाषण में कहा कि राम मंदिर में चढ़ावा लूट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सीएम ने कहा कि जो कहा है वो करके दिखा दिया। सीएम योगी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कहा कि तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई। जन आस्था के साथ हम खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी होकर रहेगा। कुछ लोग राम को नकारते थे, आज वो आरोप लगा रहे हैं। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं, यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे, यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो। और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है, तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। तो योगी का अल्टीमेटम आपने सुना, और उन्होंने कहा कि कैसे अब सियासत हो रहा है। जो लोग राम पर विश्वास नहीं करते थे, वो अब आस्था की दलीलें दे रहे हैं। बहरहाल एसआईटी जांच के बाद जैसे गिरफ्तारियां हुई, कार्रवाई हुई, अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। और कुछ देर में ये देखना भी होगा, चूंकि जो 8 आरोपी गिरफ्तार हुए, अब से कुछ ही देर में कोर्ट में पेश हो जाएंगे। इधर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर देश के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन शुरू हो गया है। जम्मू से भी खबर आ रही है, चढ़ावे में गबन और फंड की गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाए गए। सनातन बोर्ड गठन की मांग को लेकर जम्मू में प्रदर्शन हुआ है। दोषियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग भी यहां पर की गई है। जम्मू से आ रही इस तस्वीर में आप देखिए कैसे हिंदू संगठन से जुड़े लोग जो हैं वो अब एक बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं, जिसकी देखरेख में तमाम मंदिर और वहां के दान संबंधी जो चीजें हैं वो आ सके। अयोध्या राम मंदिर में हुए कथित तौर पर चंदा चोरी को लेकर लगातार पूरे देश भर में गुस्सा है, तो वहीं जम्मू में भी आज हिंदू संगठन यहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो हिंदू संगठन है वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि सनातन बोर्ड जो है वो यहाँ पर गठित किया जाए, उसके साथ साथ उन लोगों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करनी चाहिए जो इस केस में इन्वॉल्व है। इन्हीं से बात करेंगे। 8 लोगों को एफआईआर दी गई है, 8 लोगों के खिलाफ। आप हिंदू संगठन का जो यहाँ पर बोर्ड है, हिंदू संगठन, उसकी मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, अभी छोटे मगरमच्छों के ऊपर एक्शन हुआ, कार्रवाई हुई है, हम इससे सहमत नहीं है। वो ऐसे नहीं चोरी कर रहे थे, उनको किसी का संरक्षण प्राप्त था और बड़े अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था। अभी उनको बचाया जा रहा है। ये क्या वजह है, क्या गुराज है, ये राज सामने आना चाहिए। और जो सही दोषी हैं, जो उनको संरक्षण देने वाले थे,
उनकी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी थी कि उसी दिन से इस्तीफा दे देते और एफआईआर दर्ज करते। उन्होंने एफआईआर नहीं की, किसी को बचाने की कोशिश हुई और फिर सिट का गठन हुआ और सिट ने जो लोग पकड़े हैं वो छोटे कर्मचारी हैं, वो किसी बड़े अफसर या वहाँ का जो अधिकारी है वो इन्वॉल्व है, उनको बचाया जा रहा है। चढ़ावा चोरी से जुड़ी तमाम खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, अपडेट्स दिखाते रहेंगे। जम्मू से भी खबर हमने आपको दिखाया जहां पर हिंदू संगठनों ने विरोध किया है कि किसके संरक्षण में ये जो नाम गिरफ्तार हुए हैं उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। बहरहाल जो एफआईआर दर्ज हुई है, आपको बता दें नवभारत के पास एफआईआर की कॉपी पहुंच गई है। आपको एफआईआर दिखाएंगे कि आखिर क्या क्या आरोप फिलहाल तय किए गए हैं और एफआईआर में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। और ये आप नाम देखिए, इसमें जिक्र किया गया है 9 नामों का फिलहाल जिनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। तो एफआईआर की ये कॉपी देखिए, इसमें आप देख पाएंगे जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनका इसमें नाम शामिल है, कंप्लेन क्या है ये लिखा गया है और एफआईआर की कॉपी में तमाम डिटेल्स दिए गए। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, ये तमाम नाम सामने आए हैं। और देखिए इसमें बड़ी बात यह है कि इन सबकी गिरफ्तारी की गई है और इनके खिलाफ साक्ष्य मिले हैं प्राथमिक जांच में एसआईटी को। इनके पास आय से अधिक संपत्ति मिली है, इनके पास से ट्रैक रिकॉर्ड मिला है कि पिछले कुछ सालों में तेजी से प्रॉपर्टी में इजाफा हुआ, इनकी संपत्ति में इजाफा हुआ। आखिर ये संपत्ति कहां से आई, ये धनराशि कहां से आई? कुछ लोगों के घर से 10-10 लाख कैश बरामद हुए, ये पैसा कहां से आया? हर एक पहलू पर अब एसआईटी जो है वो गिरफ्तारी के बाद सवाल जवाब करेगी। गिरफ्तारी हो चुकी है, इनका मेडिकल किया गया है, कोर्ट में पेशी होगी। ये वही नाम है जो अब तक ट्रस्ट के सबसे करीबी थे, ये वही नाम है जो अब तक राम मंदिर में ट्रस्ट में अहम भूमिका निभा रहे थे, लेकिन अब सलाखों की हवा खाएंगे। विनोद हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। विनोद, एफआईआर की ये कॉपी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को भी कि कैसे यहाँ पर देखिए जो नाम शामिल किए गए हैं और इसमें एक 9वां नाम भी है अज्ञात का बताया जा रहा है। क्या इस 9वें नाम को लेकर भी कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? क्या आरोप तय किए गए हैं इसमें एफआईआर में? बिल्कुल, देखिए एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे टाइम्स नाउ नवभारत के पास मौजूद है और इसमें 8 लोगों के नामजद हैं, 9वां अज्ञात लिखा गया है। और यही खेल है, कहा जा रहा है कि जो सूत्र है जो ये दावा कर रहे हैं कि ये 9वां इसलिए है क्योंकि कुछ नाम और जुड़ेंगे एफआईआर में, ये 8 ही आरोपी 8 ही रह जाएंगे ऐसा नहीं है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कुछ और नाम इसमें जुड़ेंगे। जो एफआईआर की कॉपी है हमारे पास और उसमें जो 8 आरोपी हैं उनका जिक्र किया गया है, उनकी भूमिका लिखी गई, उसके बारे में लिखा गया और बताया गया कि कैसे जो है ये 8 आरोपियों की भूमिका थी। कल ये शाम को ये एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें लिखा गया है कि अगर मैं लाइनें पढ़ के बताऊं आपको तो इसमें लिखा गया है कि अभिलेख में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षा के प्रथम दृष्टया यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि गणना प्रक्रिया में सेवारत कुछ कर्मियों द्वारा भेंट, चढ़ावा, धनराशि की चोरी, गबन, आपराधिक दुर्विनियोग, सुनियोजित, आवर्ती और आपराधिक ढंग से किया गया। विशेष जांच दल की प्रारंभिक जांच आख्या में वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध मौखिक और अभिलेखीय इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर यह एफआईआर दर्ज। तो 2 चीजें बहुत क्लियर है इस एफआईआर पढ़ने के बाद कि एक तो जो एसआईटी की रिपोर्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की बात कही गई है, जिसमें जो बयान दर्ज है, जिसमें जो ठीक है विनोद, आप नजर बनाए रखिएगा, हम अपडेट्स लेते रहेंगे। एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी अपने दर्शकों को दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस पूरी जानकारी के लिए।